नाइन्थ क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो बिहाइव के अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करा और मैंने बताया चैप्टर 2 के 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट संगीत से संबंधित है, मतलब कि म्यूजिक से रिलेटेड है। पहले पार्ट में एविलियन ग्लैनी की कहानी है और दूसरे पार्ट में बिस्मिल्लाह खान की कहानी है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं एविलियन ग्लैनी के बारे में, जो कि एक बहरी लड़की थी, लेकिन बहरी होने के बावजूद भी उसने संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। तो हम लोगों को सीखना चाहिए। हम लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते, लेकिन इस बेचारी लड़की ने इतना बड़ा मुकाम हासिल करा, तो ये हम लोगों के लिए सीखने लायक बात है। तो कहानी बहुत अच्छे से हमने अंडरस्टैंड कर ली है, ठीक है। अब समय आ चुका है कि अब हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। तो शॉर्ट क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होने चाहिए। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अगर ऐसा लगता है कि कोई शब्द लिखने की जरूरत है हिंदी में, तो उस शब्द पर अंडरलाइन करके वहां पर पेंसिल से या पेन से तुम हिंदी में लिख सकते हो। वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तुम लोग मालिक हो भाई, क्या करें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। क्वेश्चन ये है कि किसने उसकी मदद करी थी म्यूजिक को कंटिन्यू रखने में। तुम्हें मालूम है ना, यहाँ पर हर किसके लिए आया है? हर आया है एविलियन के लिए। तो एविलियन की किसने मदद करी? एविलियन की किसने मदद करी संगीत को जारी रखने में? क्योंकि वो एक बहरी लड़की थी और बहरी लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहरी लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है संगीत जैसे काम को कंटिन्यू रखना। क्योंकि भाई संगीत पहले सुना जाता है, समझा जाता है, इंजॉय किया जाता है, तभी तो तुम संगीत के लिए कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें धुन बनानी है, क्या बनानी है? धुन बनानी है, गाना बनाना है। तो गाना बनाने से पहले तुम्हें सुनना जरूरी है, संगीत का क्या मतलब है। लेकिन वो तो बेचारी बहरी थी, तो उसकी मदद किसने करी इस काम में, संगीत को जारी रखने में? What did he do and say? और जिसने उसकी मदद करी थी उसने ऐसा क्या करा और क्या कहा? उसने ऐसा क्या करा और क्या कहा एविलियन से, जिसकी वजह से एविलियन इतनी आगे बढ़ती चली गई अपने जीवन में। तो मैं मालूम है ना कितने बड़े लेवल पर वो पहुंच गई थी। तो देखते हैं भाई उस बंदे का नाम क्या था जिसने पहली बार एविलियन के अंदर ये काबिलियत पहचानी। कहते नहीं है हुनर तो हर इंसान में होता है, हुनर हर एक इंसान में होता है, लेकिन असली बात यह है कि उस हुनर को पहचानने वाला चाहिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, किसी में पढ़ने की काबिलियत होती है, किसी में गाना गाने की काबिलियत होती है, किसी में खेलने की काबिलियत होती है ना। तो सब में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ उसमें हुनर होता है, हमें उसको पहचानना चाहिए। तो सबसे पहले किस बंदे ने उसका ये हुनर पहचाना? तो देखो आंसर में रॉन फॉप्स, अंग्रेजी नाम है भाई, रॉन फॉप्स पढ़ेंगे इसको, रॉन फॉप्स। ये क्या था? ये परक्यूशनिस्ट था। क्या बोला जाता है इसको? परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है ढोल बजाने वाला। वो होते हैं ना जो ड्रम्स को बीट करते हैं, ढोल बजाते हैं, उस व्यक्ति को बोला जाता है परक्यूशनिस्ट। तो देखो हर बंदा जो ढोल बजाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो एक्सपर्ट है ढोल बजाने में, वो सिखाता है ढोल बजाना, उसको कहते हैं परक्यूशनिस्ट। तो सबसे पहले ना परक्यूशनिस्ट की नजर पड़ गई एविलियन पर। सो हर पोटेंशियल, सो का मतलब होता है देखना और हर का मतलब एविलियन है और पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। कहते नहीं है तुम्हारे अंदर क्षमता है इस काम को करने की, तुम्हारे अंदर कुछ काबिलियत है इस काम को करने की। तो सबसे पहले एविलियन की काबिलियत किस बंदे ने पहचानी? एविलियन के अंदर जो पोटेंशियल था, एविलियन के अंदर जो कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी सबसे पहले किसने पहचानी? परक्यूशनिस्ट ने, जिसका नाम क्या था? रॉन फॉप्स। तो रॉन फॉप्स की नजर पड़ी सबसे पहले इस लड़की पर, जिसने इसकी इस काबिलियत को पहचाना, पोटेंशियल को पहचाना। फिर उसने क्या करा? ही टुक 2 लार्ज ड्रम, वो 2 बड़े बड़े ड्रम लेकर आया, ढोल लेकर आया। मैंने बताया था कि परक्यूशनिस्ट का मतलब ही क्या होता है? ढोल बजाने वाला, है ना। तो वो 2 बड़े बड़े ड्रम लेकर आता है, 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन पर है ना अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है ना, अलग अलग तरीके से बजाने की कोशिश करता है। ही बीट देम, बीट देम मतलब उन्हें बजाता है। बीट ने
बीट का मतलब वैसे पीटना होता है, किसी को कूटना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कूट नहीं रहा है, यहाँ पर वो ढोल को बजा रहा है। कहते नहीं है आज मेरे मम्मी पापा ने मुझ में बजा दिए, बजा दिए मतलब बीट, कूट दिया, ठीक है। तो अक्सर कुछ शैतान बच्चे होते हैं तुम्हारी तरह जो घर पे कूट दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, कूटना तो है ही। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, he asked her not to listen their sound through her ears। फिर वो क्या कहता है, जब वो ढोल बजाता है ना, तो ढोल बजाने के दौरान वो कहता है कि तुम्हें ना इसको सुनो मत, तुम इसको अपने कानों के माध्यम से सुनने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि भाई वो कानों से तो सुन ही नहीं सकती। परक्यूशनिस्ट कह रहा है अपने ना कानों पर जोर मत दो, क्योंकि तुम कानों से तो सुन ही नहीं सकते, इसको महसूस करो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई वो ढोल बजाया जा रहा है और ये है बहरी लड़की। अगर वो ढोल बजा रहा है और ये बहरी लड़की है तो ये कैसे सुनेगी? तो देखो वो खुद ही मना कर रहा है कि इसको ना तुम सुनने की कोशिश मत करो, इसको तुम महसूस करने की कोशिश करो। एक एग्जांपल देता हूं मैं, मुझे बताओ जब कहीं पर ढोल बजता है या बीट्स बजती हैं, बीट्स जैसे डीजे वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े डीजे होते हैं, बड़े बड़े कॉलम रखे होते हैं, उनमें से बीट्स निकलती हैं, तरंगे निकलती है, ध्वनि। तो बताओ वो ध्वनि अपनी बॉडी पर महसूस होती है नहीं होती है? कभी तुम शादी पार्टी में गए होंगे जहां पर बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा होता है, जहां पर म्यूजिक कैसा बज रहा होता है, बहुत ही लाउड, तो क्या तुम्हें वहां पर वो साउंड अपनी बॉडी पर महसूस नहीं होती? होती है ना महसूस। तो वो कुछ ऐसा कह रहा है कि इसको सुनने की कोशिश मत करो, इसको ना अपनी बॉडी पर महसूस करो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, he asked not to listen their sound through her ears, कि इसको अपने कानों के माध्यम से सुनो मत, she should try to sense it some other way। तुम्हें इसे क्या करना चाहिए? सेंस करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, some other way, किसी और तरीके से, क्योंकि कानों से तो तुम सुन नहीं सकती, तो कानों का इस्तेमाल मत करो, बॉडी पर इसको सेंस करने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। एविलियन सेंस्ड सर्टेन नोट्स, फिर एविलियन ने कुछ नोट्स को, नोट्स का मतलब है सुर, नोट्स का मतलब है धुन, तो उसने कुछ धुनों को सेंस करने की कोशिश करी, महसूस करने की कोशिश करी, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स पर, ठीक है। तो देखो वो किस तरह से इसको ट्रेंड कर रहा है, कौन? वो परक्यूशनिस्ट। और वो धीरे धीरे करके पता है इसको बहुत ही ज्यादा माहिर बना देगा, इतना ज्यादा माहिर बना देगा। वो कहते हैं ना कि काबिलियत तो बच्चों के अंदर होती है, लेकिन उसको निखारने का काम कौन करता है? गुरु। उसको बेहतरीन बनाने का काम कौन करता है? अध्यापक। उसको जबरदस्त बनाने का काम कौन करता है? टीचर, ठीक है। तो मेरा भी वही काम है, नॉलेज तुम लोगों के अंदर है, बुद्धि इंटेलिजेंस तुम लोगों के अंदर है, टीचर क्या करते हैं? टीचर बस उसको शार्प करने की कोशिश करते हैं। माइंड सभी के पास होता है, लेकिन उस माइंड को बेहतरीन बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एविलियन परफॉर्म। तो कौन कौन सी जगहों पर एविलियन परफॉर्म करती थी? कॉजेज का मतलब होता है कारण, कॉजेज का मतलब क्या होता है? कारण। तो एक बात मैं बताता हूं, एविलियन की ना आदत थी, क्योंकि वो बहरी लड़की थी और वो ये समझती थी कि अगर मैं लोगों को जाकर बताऊंगी कि देखो मैं कितना अच्छा परफॉर्म करती हूं, तो लोगों को ना मुझसे सीखने को भी मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गम लेकर बैठ जाते हैं कि मेरा एक हाथ नहीं है, मैं क्या करूंगा जीवन में, मेरी आंखें सही नहीं है, मैं क्या करूंगा जीवन में। तो इस तरह की लड़की ना इन लोगों के लिए क्या बन चुकी थी? प्रेरणा। तो वो पता है कहां कहां पर परफॉर्म करती थी? वो अक्सर जेल में परफॉर्म करती थी कैदियों के लिए, वो अक्सर हॉस्पिटल में परफॉर्म करती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है? मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, और पेशेंट्स काफी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि हमें तो बीमारी हो गई, मेरे तो ये तकलीफ हो गई, मैं अब क्या करूंगा। तो जब ऐसी बहरी लड़की उनके सामने जाकर परफॉर्म करेगी, तो बताओ उनमें मन में इच्छा पैदा होगी ना जिंदगी जीने की, कि बताओ एक बहरी लड़की इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, हम तो फिर भी ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को? तो वो जेल में परफॉर्म करती थी, हॉस्पिटल्स में परफॉर्म करती थी, गरीब लोगों के लिए परफॉर्म करती थी, तो ये उसका कुछ रीजन था जिसकी वजह से वो परफॉर्म करती थी। अब जरा आंसर देखते हैं, एविलियन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस एंड सेज दैट हैज जस्ट गॉट टू वर्क। एविलियन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, डिलाइट्स का मतलब होता है खुश करना, खुश होना नहीं, खुश
करना। तो एविलियन खुश करती थी अपनी ऑडियंसेस को। ऑडियंसेस समझते हो? ऑडियंसेस मतलब श्रोतागण। कहते नहीं इतने सारी ऑडियंस आई है मुझे सुनने के लिए, तो वो अपनी ऑडियंसेस को खुश करती थी। और क्या बोलती थी? कहती थी जस्ट गो टू वर्क। वो ये कहती थी कि मुझको तो बस काम करना है, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मेरे चाहे कान खराब हो जाए, मेरी चाहे आंख खराब हो जाए, कुछ भी होता रहे, मैं तो बस क्या करूंगी, अपना काम करूंगी जब तक जिंदा रहूंगी। तो देखो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हारे शरीर के साथ कुछ भी होता रहे या तुम्हारे जीवन में कुछ भी होता रहे, कभी काम मत छोड़ो। थोड़ा काम करो चाहे ज्यादा काम करो, लेकिन काम हमेशा करो। ठीक है? तो हम कभी भी हमें ना अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वो यही कहती थी, वो अपनी ऑडियंसेस को खुश करती थी और हमेशा ये कहती थी जस्ट गो टू वर्क, कि मुझे तो बस काम चाहिए, काम करना है। शी डेमोन्स्ट्रेट एट डिफरेंट कॉन्सर्ट्स। वो अलग अलग कॉन्सर्ट्स पर परफॉर्म करती थी। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करती थी वहां पर, मतलब कि परफॉर्मेंस करती थी। शी गिव्स हर फ्री कॉन्सर्ट्स। वो फ्री में कॉन्सर्ट्स देती थी प्रिजन्स। प्रिजन्स का मतलब होता है जेल। मैंने बताया था जेल में कैदी पड़े रहते हैं, कैदी पड़े पड़े ना बेकार हो जाते हैं कैदी, कि अब तो हम बदनाम हो जाएंगे, अब हम जेल से निकलने के बाद क्या करेंगे, कोई हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। तो कैदी परेशान रहते हैं। तो कैदियों के अंदर भी जिज्ञासा जगाने के लिए, उमंग जगाने के लिए ये वहां पर परफॉर्म करती थी, वो भी फ्री में। एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स में करती थी भाई, अभी मैंने बताया था हॉस्पिटल में क्यों करती थी। ठीक है? शी गिव्स मच प्रेफरेंस टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। यंग का मतलब होता है युवा, और म्यूजिशियंस का मतलब तो पता ही है तुम्हें, जो गाना गाने से संबंधित होते हैं, जो गाना गाते हैं, गाना बनाते हैं, धुन बनाते हैं। ठीक है? तो अक्सर है ना ये सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देती थी? सबसे ज्यादा अपना ध्यान किस पर देती थी? यंग म्यूजिशियंस की क्लासेस पर। मतलब ये उनको सिखाती भी थी। बताओ, है ना एक बड़ी बात। एक बहरी लड़की यंग म्यूजिशियंस को सिखा रही है, तो तुम सोच रहे होंगे ये क्यों सिखाती है, कोई और नहीं सिखा सकता? तो देखो फर्क है, इसके सिखाने में फर्क है। क्या फर्क है बताओ? जब इसके सामने ऐसे म्यूजिशियंस होंगे जो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, और उनकी टीचर बहरी है, तो बताओ उनके मन में ये नहीं आएगा कि बताओ जब हमारी टीचर इतना बेहतरीन कर सकती है, जबकि टीचर के कान खराब हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो बताओ इसके सिखाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान ही किस पर देती थी? अपने यंग म्यूजिशियंस को सिखाने पर, उनको क्लासेस देती थी भाई। इट इज टू गिव इंस्पिरेशन टू द डीफ चिल्ड्रन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। कहते नहीं है मैं तुमसे बड़ा प्रेरित होता हूं, तो ये ना इंस्पिरेशन थी डीफ चिल्ड्रंस के लिए। डीफ का मतलब होता है बहरे, और चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। तो बहरे बच्चों के लिए क्या थी? मिसाल थी। कहते नहीं है कि देख उसने कितना बेहतरीन कर लिया, उससे सीख। तो सब इससे सीखते थे क्योंकि ये इंस्पिरेशन थी उनके लिए, बहरे बच्चों के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मास्टर जेम्स ब्लेड्स स्पीक ऑफ एविलियन? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था ना रॉन फॉप्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था रॉन फॉप्स। मैंने बताया था रॉन फॉप्स कौन था? रॉन फॉप्स परक्यूशनिस्ट था, मतलब कि ढोल बजाने वाला व्यक्ति। ठीक है? जो ढोल बजाना सिखाता है या फिर ढोल बजाता है, वो ऐसा व्यक्ति था। ठीक है? तो रॉन फॉप्स। अब जो तीसरे क्वेश्चन में आ रहा है ना जेम्स ब्लेड, वो भी एक ढोल बजाने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मास्टर जेम्स ब्लेड्स ने क्या बोला एविलियन के बारे में? उन्होंने भी इसकी बहुत तारीफ करी थी भाई, चीज ही तारीफ के लायक है ये। पता नहीं कितनी मेहनती लड़की है, बहरी होने के बाद भी कितने बड़े बड़े काम करती है, तो तारीफ के तो लायक ये बिल्कुल है। तो उन्होंने भी तारीफ करी, तो देखते हैं क्या बोला उन्होंने एविलियन के बारे में। तुम भी जीवन में कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। ठीक है? जेम्स ब्लेड्स द मास्टर परक्यूशनिस्ट। मैंने पहले ही बताया कि जेम्स ब्लेड भी कौन थे? परक्यूशनिस्ट थे। जेम्स ब्लेड्स द मास्टर परक्यूशनिस्ट सेज अबाउट एविलियन। वो क्या कहते हैं एविलियन के बारे में? वो ये कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। देखो वो ये कहते हैं कि भगवान ने एविलियन से सुनने की शक्ति छीन ली है। सच बात है,
वो बहरी लड़की है। क्या एविलियन ग्लैनी सुन सकती है? नहीं सुन सकती। क्यों? क्योंकि जो सुनने की शक्ति है ना, क्षमता है, वो भगवान ने ले ली है। फिर वो एक बात और कह रहे हैं कि जब भगवान तुमसे कुछ लेता है ना, एक बात ध्यान रखना, ये मैं एविलियन के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं हर इंसान के लिए बोल रहा हूं। अब जो मैं बोलने वाला हूं, जब भगवान तुमसे कुछ लेता है तो भगवान तुम्हें उससे ज्यादा देता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर तुमसे कुछ छीन लिया गया है या फिर जो चीज तुम्हारे पास पहले से थी वो अब नहीं है, तो ध्यान रखना भगवान ने ली जरूर है, लेकिन उसके बदले तुमको बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है या फिर मिलेगा या मिल चुका है। समझ रहे हो इस चीज को? तो देखो क्या लाइन बोली थी एविलियन ग्लैनी के लिए कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उससे सुनने की शक्ति तो छीन ली, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन बदले में उसको कुछ ऐसा दिया है जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और वो क्या था? वो ये था, ध्यान से सुनो। जब कान होते, मतलब कान में सुनने की शक्ति होती, कान तो थे उस पर, सुनने की शक्ति नहीं थी, तो अगर उसके पास सुनने की शक्ति होती तो वो म्यूजिक को क्या करती? सुनती। म्यूजिक को क्या करती? सुनती। लेकिन अब वो म्यूजिक को सुनती नहीं है, अब वो म्यूजिक को समझती है, महसूस करती है। सोचो कितनी बड़ी बात है। सुनना काफी होता है या समझना और महसूस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? समझना और महसूस करना। और भगवान ने उसको वो चीज दी है। अब वो म्यूजिक को सुनने का काम नहीं करती, अब वो म्यूजिक को समझने का काम, म्यूजिक को महसूस करने का काम करती है। और देखो ये तो सुनने से भी ज्यादा बेहतरीन होता है। तो भगवान ने उससे सुनने की शक्ति तो छीन ली, लेकिन कुछ ऐसा दिया है जो दुनिया में बेहतरीन है, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है बहुत ही खास, बहुत ही खास। मेरे पास सुनने की शक्ति है, मैं तो सिर्फ सुन सकता हूं, लेकिन एविलियन ग्लैनी सुन नहीं सकती, लेकिन वो इंजॉय करती है, वो फील करती है, वो महसूस करती है। तो अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज हियर्ड बाय अस। अब ये कह रहा है हम जो सुनते हैं ना, जो भी चीज हम सुनते हैं, द सेम इज फेल्ट बाय एविलियन मोर डीपली, वो सारी चीजें एविलियन बहुत ही गहराई से महसूस करती है। हम तो सिर्फ सुनते हैं, वो महसूस करती है। इट इज द रीजन शी एक्सप्रेसेस हर म्यूजिक वेरी ब्यूटीफुली, और यही कारण है जिसकी वजह से वो संगीत को इतने खूबसूरती के साथ एक्सप्रेस करती है। यही कारण है जिसकी वजह से म्यूजिक को वो इतना ब्यूटीफुली लोगों के सामने क्या करती है? पेश करती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सुन नहीं रही है, वो महसूस कर रही है, और महसूस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफाई सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ एविलियन ग्लैनी एट द रॉयल एकेडमी। मैंने बताया था लंदन की रॉयल एकेडमी में इसने वहां पर भर्ती ली थी, और वहां पर ये काफी सारे पुरस्कार भी जीती थी, और वहां पर रैंक भी आई थी, इसकी हाई रैंक आई थी। आंसर देखते हैं। एट द रॉयल एकेडमी एविलियन वॉज रैंक्ड हाई। रैंक्ड हाई का मतलब होता है टॉप पोजीशन पर आना। रैंक हाई का मतलब क्या होता है? टॉप पोजीशन पर आना, मतलब टॉप करना। देयर शी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। वहां पर उसने हासिल करे थे, कैप्चर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना या मिलना। वहां पर उसे कई सारे टॉप अवार्ड्स मिले। शी स्टार्टेड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा टू सोलो परफॉर्मेंसेस। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, सोलो परफॉर्मेंसेस, सोलो का मतलब होता है स्टेज पर अकेले परफॉर्म करना। सोलो का मतलब स्टेज पर अकेले परफॉर्म करना। पहले ये ऑर्केस्ट्रा से शुरुआत करती है। ऑर्केस्ट्रा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का। कैसा होता है ऑर्केस्ट्रा? वो गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। लेकिन ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसने कहां से शुरुआत करी थी? ऑर्केस्ट्रा से, और फिर सोलो परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया स्टेज पर। स्टेज पर सोलो परफॉर्मेंस करना बड़ी बात होती है। अकेले पूरे स्टेज पर खड़े होकर गाना गाना या म्यूजिक प्ले करना इतनी सारी ऑडियंस के सामने, ये एक बड़ी बात है, और वो इसने करके दिखाया। शी रीच्ड द टॉप एंड केम टू शाइन ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वो टॉप पर पहुंची, रीच का मतलब होता है पहुंचना। वो टॉप पर पहुंचती, एंड केम टू शाइन, और चमकने लगी, ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। शाइन का मतलब चमकना नहीं है वैसे, यहां पर शाइन का मतलब बोलो छा जाना। कहां पर छा गई? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, देश विदेश में जाने लगी।
देश विदेश में इसकी पहचान बनने लगी। सोचो कितनी बड़ी बात है ना। और वो भी कैसी लड़की? बहरी लड़की। अगर हम भी इससे थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें तो आधा काम हम अपने जीवन में इसको सीख कर ही कर डालेंगे, एक बहरी लड़की से।